अस्सलामुअलैकुम। मैं शमशेर ज्योतिषी पाकिस्तान पंजाब सांगला हिल से। तो दोस्तों, आज मैं आपके साथ बात करने वाला हूँ नवाज शरीफ की। कि नवाज शरीफ की जो तरीक पैदाइश है वो तो दिसंबर की है वैसे, और उसके तरीक पैदाइश और उसके नाम के हिसाब से, दोनों के हिसाब से आज हम आपको बताते हैं कि नवाज शरीफ के ऊपर उसके सियारे क्या कह रहे हैं। तो सबसे पहले तो हम देखेंगे कि नवाज शरीफ जो है इसका नाम नून से शुरू होता है। तो नून जो है ये बुर्ज अकरब और सियारा इसका मरीख यानी बिच्छू। तो अब हम देखेंगे कि नवाज शरीफ की कुंडली में इस वक्त सियारे कहाँ हरकत कर रहे हैं और वो क्या बता रहे हैं। तो इस वक्त हम देखते हैं कि सियारा जोहल खास करके वो बुर्ज जद्दी में इस वक्त हरकत कर रहा है। तो ये बुर्ज जद्दी है। बुर्ज जद्दी यानी नवाज शरीफ की कुंडली का तीसरा घर जो है उसमें जोहल हरकत कर रहा है। अच्छा, सबसे पहले हम ये देखते हैं कि जब पीछे नवाज शरीफ की हुकूमत नाकाम हो गई थी और नवाज शरीफ इस मुल्क से भाग गया था, उस वक्त इसका वो सियारा जोहल किस खाने में हरकत कर रहा था और आज या आज से पीछे क्या हुआ, और उसके बाद फिर तरीक पैदाइश से आपको बताते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि सियारा जोहल जो है ये 2.5 साल में एक खाना तकरीबन पार करता है। तो हम देखेंगे कि सियारा जोहल जो है जब ये कुंडली के 8वें घर में था उस वक्त पीछे जब जोहल को खड़ेंगे तो कितना अरसा गुजर जाएगा, क्योंकि 8वां घर होता है कोई अजीम वाकया, फितना, फसाद, रिंजो फिक्र, कैद वगैरह, किसी की मौत हो जानी, अपनी मौत हो जानी, वो अपने साथ कोई ऐसा वाकया हो जाना भी जो जिंदगी में ना भूलने वाला हो। तो इसी तरह हम देखते हैं कि सियारा जोहल 2.5 साल में एक खाना पार करता है, और 2.5 और 2.5 5 10 15 और 20 यानी आज से 20 साल पहले बुर्ज अकरब की कुंडली के 8वें घर में सियारा जोहल हरकत करता था। तो जो तकरीबन हम देखें तो जो सन आ जाएगा तकरीबन 2000 के इर्द गिर्द, 1999 भी आ सकता है, क्योंकि 2.5 साल के अरसे में ये सब कुछ हुआ था। तो हम देखते हैं कि 2000 या 1999 में सियारा जोहल बुर्ज अकरब की कुंडली के 8वें घर में, 8वां घर अजीम वाकया हो जाना, फितना, फसाद, कैदो बंदिश, मौत या कोई भी ऐसा वकूआ करवा सकती है। तो हमने जब देखा कि जोहल कुंडली के 8वें घर में था तो 8वें घर से 10वें घर पर जोहल की तीसरी नजर गई। तो 10वां घर गवर्नमेंट का था, तो गवर्नमेंट के साथ भी उसके मामलात जो हैं वो खराब हो गए और गवर्नमेंट ने ही उसके ऊपर एक्शन कर दिया। हालांकि वो बजाते खुद गवर्नमेंट थी और गवर्नमेंट ने ही उसके ऊपर एक्शन कर दिया। और उसके बाद ये खाना आ गया दूसरा।
दूसरा खाना क्या था, उसका खानदान, यानी कि पूरे खानदान को ही ये मसला पैदा हो गया कि उनको अजीम वाकया, यानी पहले तो मौत आनी थी, मौत से बच गया मगर फरार हो गया, भाग गया बमै खानदान लेकर। अब आ जाएगी 10वीं नज़र, 7, 8, 9 और 10। तो 10वीं नज़र जो थी वो उसकी औलाद की भी साथ थी, प्लान वगैरह, यानी जो उसने प्लान बनाए थे परवेज मुशर्रफ के खिलाफ, वो प्लान सारे के सारे उसके नाकाम हो गए। तो इसी तरह आपको पता चल गया होगा कि उसका जो नाम था, नाम के हिसाब से ये तीनों खाने, जैसे ये खाना नंबर 8 और 10 और 2 और 5 को जोहल ने पकड़ा था। तो 20 साल पहले की बात है। तो इसके बाद ये जो वक्त गुजर रहा है, इस वक्त की बात करते हैं। कोई भी कुंडली हो और किसी भी कुंडली के निज़ाम शमसी के हिसाब से, यानी जब कुंडली के 12वें घर में जोहल आ जाता है तो उस बंदे के ऊपर साढ़ सती लग जाती है। तो इससे ये साबित हुआ कि आज से 10 साल पहले उसके ऊपर साढ़ सती लग गई थी। तो आज से 10 साल पहले जाएंगे तो सन आ जाएगा 2010। तो 2010 से लेकर और 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, यानी 17 तक उसके ऊपर साढ़ सती रही। तो जब बंदे के ऊपर साढ़ सती आती है तो उस वक्त भी बंदा तरह तरह के परेशानियों में मुब्तला हो जाता है, यानी खर्च। पहले नंबर पर 12वें घर से खर्च के, इंसान के खर्च बहुत ज़्यादा होते हैं, पैसा जो होता है खर्च हो ही जा रहा है। जैसे उसके ऊपर केस हुए और केस होने के बाद उसने रुपया जो है वो अपना खर्च किया, अदालतों में दूसरे तीसरे लोगों को दिया, और उसके बाद जब जोहल इधर आ गया तो फिर उसके दिमाग के ऊपर जोहल ने दबाव पैदा कर दिया, टेंशन वगैरह या सोचने समझने की शक्ति कुव्वत जो थी वो उसने उसकी जाम कर दी। और उसके बाद खाना नंबर 2 में, जब खाना नंबर 2 में जोहल गया तो फिर ये खानदान आ गया, खानदान आ गया, रुपया आ गया, और रुपये के हिसाब से 7वीं नज़र फिर 8वें घर पर गई। अजीम वाकया। तो अजीम वाकया क्या हुआ कि 7वें घर, दूसरे घर से या 8वें घर से जब सियारा जोहल गुजरता है तो उस वक़्त मियाँ बीवी में या तलाक होती है या फिर अलहदगी हो जाती है या फिर एक की दोनों में मौत हो जाती है। तो जब जोहल कुंडली के गुजरा दूसरे घर से तो उसकी बीवी की मौत हो गई। और इसी तरह अब जोहल बुर्ज अकरब की कुंडली के तीसरे घर में हरकत कर रहा है। तो अब जोहल जो है ये यूनानी कायदे के मुताबिक अगले महीने दिसंबर में जाकर कुंडली के चौथे घर में आ रहा है, बुर्ज दिल्लू में, बुर्ज अकरब वालों के। तो चौथा घर क्या है? चौथा घर है ज़मीन, प्लाट, मकान, घर का सुख, गाड़ी, माँ। हालांकि उसकी माँ को कुछ दिन आगे जाके मरना चाहिए था, वो 2-4 दिन या महीना 10 महीने 2 दिन पहले ही मर गई, यानी जोहल ने अभी आना था, मगर उसकी डेट ऑफ बर्थ पता नहीं क्या है, यानी ठीक भी है नहीं है, हम तो सिर्फ नाम से देख रहे हैं। तो जब जोहल इधर आएगा तो फिर जैसे कि उसकी माँ मर गई है ये 20 दिन पहले, यानी जोहल के आने से मर गई या 30 दिन, तो माँ को मार देता, घर का सुख, घर की जो सुख की कमी होती है वो यानी कमी आ जाएगी, और गाड़ी, मकान या जो भी चीज़ें हैं उसको छोड़ दे बंदा, या इस तरह से, यानी ऐसे समझ लो कि सब कुछ होने के बावजूद भी सुख नहीं होगा। अब आ जाएगी तीसरी नज़र खाना नंबर 6 पर। खाना नंबर 6 कोर्ट केस।
मखालफत, और इसके अलावा आ जाएगा कर्ज वगैरह। और कुंडली के 10वां घर जो है ये आ जाएगा उसकी इज्जत, शोहरत, गवर्नमेंट। और उसके बाद 10वीं नज़र डालेगा तालिया पर। तालिया क्या है? दिमाग, यानी उसकी जो सोचने समझने की कुव्वत है वो ख़त्म हो जाएगी। जैसे कि वो बाहर बैठा हुआ है तो बचा हुआ है, जब ज़ोहल इधर आएगा तो फिर वो दिमाग से फैसले सही नहीं कर पाएगा। वो सोचेगा भी ठीक है, मुझे जाना है, मुझे करना है जो करना है, यानी गलत फैसले करेगा, शिकंजे में आ जाएगा। यानी वो आएगा और आकर शिकंजे में फंसेगा। गवर्नमेंट उसके खिलाफ एक्शन लेगी, कोर्ट केस वगैरह उसके खुलेंगे और इसी तरह टेंशन वगैरह उसकी बढ़ेगी। तो ये तो था उसके नाम के मुताबिक। तो अब हम आपको बताते हैं कि अगर उसकी तरीक पैदाइश जो नेट के ऊपर पड़ी हुई है उस तरीक पैदाइश के मुताबिक देखा जाए तो फिर नवाज शरीफ साहब कहाँ जाते हैं ये देखते हैं। तो अब हम आ जाते हैं उसकी तरीक पैदाइश पर नवाज शरीफ की। अब ये नहीं पता मुझे कि ये तरीक पैदाइश उसकी ठीक है या नहीं, पर तरीक पैदाइश और वक़्त पैदाइश के बगैर जन्म कुंडली नहीं बनती। तो जो नेट के ऊपर उसकी तरीक पैदाइश पड़ी हुई है वो है 25 दिसंबर 1949 और वक़्त पैदाइश का कोई पता नहीं है। अगर वक़्त पैदाइश होता तो फिर तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाता। फिर इसको क्या होना है, क्या इसके साथ होगा। अब हम सिर्फ 25 दिसंबर के मुताबिक देखेंगे कि 25 दिसंबर के मुताबिक बुर्ज जद्दी बनता है। अगर बुर्ज जद्दी बनता है तो बुर्ज जद्दी के ऊपर यानी तकरीबन 3 साल ये चल रहे हैं, ज़ोहल को बुर्ज जद्दी में हो जाएंगे यानी अगले महीने को, और 2.5 साल पीछे ये तकरीबन 5.5 साल हो जाएंगे। ये 5.5 साल से नवाज शरीफ के ऊपर साड़सती उसकी डेट ऑफ बर्थ के मुताबिक है। तो सबसे पहले ये है कि जो ज़ोहल था वो 5.5 साल पहले 12वें घर में नवाज शरीफ के था। तो 12वां घर क्या है? खर्च का, जेल का, हस्पताल का, बरूने मुल्क का। तो आज से जब हम पिछले यानी 5 साल पीछे चले जाएं, जब इसकी हुकूमत भी उस वक़्त थी, तो उस वक़्त भी ये अपने केस क्लियर करवाने में इसका रुपया पैसा खर्च हुआ। यानी जजों को दिया, वकीलों को दिया, दूसरे को दिया, तीसरे को दिया, कि मैं किसी ना किसी तरह से बच जाऊं। मगर ये जो खर्च था ये अस्पताल के ऊपर भी होना था, जेल के ऊपर या फिर बीमारी के ऊपर, किसी चीज़ के ऊपर भी खर्च हो सकता था। अच्छा, ये जेल का भी घर है। तो अगर हम ये देखें कि ये जो जेल है, ये जेल में इसको तकरीबन 5 साल पहले जाना चाहिए था। तो इससे तो देखा जाए तो ज़ोहल जब कुंडली के यानी आज से 3 साल पहले यहाँ हरकत करता था तो इसको आज से 3 साल पहले जेल जाना चाहिए था। जैसे कि शहबाज शरीफ इस वक्त जेल में है, क्योंकि शहबाज शरीफ के इस वक्त ज़ोहल जो है वो 12वें घर में हरकत कर रहा है। तो वो साड़सती वाला पहला ही पीरियड अभी शुरू हुआ है, उसके ऊपर अभी 2 पीरियड उसके बाकी हैं, यानी 7.5 साल की साड़सती होती है। अभी रगड़ा इसका और निकलेगा। अच्छा, यानी नवाज शरीफ को 3 साल पहले जाना चाहिए था, मगर
अच्छा, कुछ एस्ट्रोलॉजिस्ट या कुछ कहते ये भी कहते हैं कि जब जोहल कुंडली के आता है पहले घर में तो पहले घर से भी जेल होती है। ये वेदक के कायदे में लिखा हुआ है। पर अगर पहले घर वेदक के मुताबिक देखा जाए तो फिर ये 3 साल जो गुजर गए हैं, इन 3 सालों में नवाज शरीफ जेल गया। और उसके बाद अब इसकी तीसरी नज़र जो है ये पड़ रही थी कुंडली के तीसरे घर के ऊपर। तो तीसरा घर इसके बहन भाई, रिश्तेदार, अजीज, करीबी लोग। तो करीबी लोग, रिश्तेदार जो थे उनसे दूरी इख्तियार हो गई, क्योंकि यानी इसका दूरी तो होनी थी, यानी या वो जेल जाता या बरूने मुल्क भागता, यानी दूरी। तो वो रिश्तेदार, करीबी लोग जो भी थे उनसे दूरी जोहल ने करवा दी, इल्तवा, रुकावटें डाल दी उनमें मिलने में, यानी बाहर भाग गया जेल से। अब आ जाएगा कुंडली के 7वें घर के ऊपर जोहल का असर, 7वीं नज़र। तो 7वीं नज़र जो थी ये थी उसकी शराकतदारी, कानूनी मामलात, और इसके अलावा उसकी बीवी। तो जोहल ने बीवी को हाथों हाथ ले लिया और शराकतदारी या कानूनी मामलात उसके खिलाफ जो थे वो मजबूत हो गए। और उसके बाद ये 3 साल की बात हो रही है। और उसके बाद जब जोहल की 10वीं नज़र गई, कहाँ, ये 7वीं, 8वीं, 9वीं और 10वीं। तो 10वीं नज़र क्या थी, कारोबार। 10वीं नज़र गवर्नमेंट। 10वीं नज़र इज्जत। इज्जत खाक में मिल गई। थू थू लोगों ने किया इसके ऊपर कि माल खा गया लोगों का, मुल्क का माल खा गया। गवर्नमेंट ने, यानी गवर्नमेंट, ये गवर्नमेंट ने फड़ के उसको शिकंजे में ले लिया। इसके बावजूद वो बच निकला। जब बच निकला तो कहाँ चला गया अपने खानदान के पास, बेटों के पास। तो अब क्या होने वाला है, अब हम देखते हैं कि ये जो जोहल है, जोहल बुर्ज जद्दी की कुंडली में दूसरे घर में अगले महीने दिसंबर 2020 को दाखिल हो जाएगा। तो जब दिसंबर 2020 को दाखिल होगा तो दूसरा घर है उसके रुपये का, खानदान का। तो सबसे पहले तो वो ऐसा करेगा कि अपने आप को बचाने के लिए अपना रुपया पानी की तरफ बहाएगा। बड़े बड़े मगरमच्छ जो दूसरे भी हैं पाकिस्तान में, उनको खरीदने की कोशिश करेगा, रुपया लगाएगा बचने के लिए। और खानदान से, खानदान का घर है, खानदान से दूरी हो जाएगी, ख्वाह वो पाकिस्तान में है या बरूने मुल्क हैं। यानी दूरी किस शक्ल में होगी, दूरी के 2 तरीके हैं। 2 तरीके कौन से, या तो बंदा मर जाता है या जेल चला जाता है, या फिर किसी ऐसी जगह पर चला जाता है कि खानदान हर चीज से अलग हो जाना। 2 चीजें, मर जाना, जेल जाना। अब ये फैसला जोहल करेगा अगले 2.5 साल में। यार ये बंदा आज़ाद है, बंदे का क्या मतलब है कि जो मर्जी करके यहाँ मर्जी भाग ले, अल्लाह पूछने वाला नहीं, अल्लाह पूछता है। अब इसका यानी बुरा वक्त स्टार्ट हो चुका है, भाग ले जहाँ भागना है। यानी जोहल इसको दूसरे खाने से दिसंबर के बाद या फिर जेल देगा या मौत देगा। और उसके बाद जोहल दूसरे घर से तीसरे घर पर नजर डाल रहा है। तीसरा घर क्या है, जमीन, प्रॉपर्टी, जायदाद हाथ से निकल जाएगी, बिक जाएगी। यानी बिकने के बाद शायद हो सकता है कि कोई जमीन प्रॉपर्टी बेचकर यानी अपनी जान छुड़वाने की कोशिश करे। और उसके बाद फिर 7वीं नजर आ जाएगी कुंडली के 8वें घर। 8वां घर क्या है, मौत का। 8वां घर कोई अजीम वाकया हो जाना, फितने फसाद का, कैद का, बंदिश का, बिजली का,
तो इसका मतलब ये है कि कैद होगी या बेइज्जती होगी या फिर मौत आएगी, कुछ ना कुछ तो होगा। ये 8वां घर था। यहाँ पर ज़ोहल की 7वीं नज़र पड़ रही थी। अब आ गई ज़ोहल की 10वीं नज़र। 7, 8, 9, 10। 10वीं नज़र 11वें घर पर। 11वां घर क्या है? उम्मीदें, ख्वाहिशें, यानी इसकी जो उम्मीदें हैं ना कि मैं ऐसा करूँगा, मैं ऐसा कर लूँगा, फलां को मैं मुल ले लूँगा, फलां के ऊपर पैसे लगाऊँगा, मैं फारग हो जाऊँगा, मैं वो कर दूँगा ना, ऐसा ज़ोहल नहीं होने देगा, पकड़ेगा। उम्मीदें, ख्वाहिशें ख़त्म। दोस्त वगैरह वो ही इसको टिकाने लगाने वाले होंगे। बड़ा भाई इसका, उसकी भी कुछ ना कुछ उससे भी हो सकता है, यानी या बड़े भाई की मौत या फिर बड़े भाई के साथ कुछ और कुछ हो सकता है। बड़े बहन भाई, यानी भाई भी हो सकता है, बहन भी हो सकती है। और इसी तरह पता चला कि जो ये काम करेगा अगले 2.5 साल में उसका रिजल्ट, लाभ इसको नहीं मिलेगा। तो ये हम देख रहे थे नवाज शरीफ की कहानी कि ये जो इसकी कहानी है, ये मेरे भाई, ये जो मैंने इसकी कहानी बनाई है, ये मैंने कोई अपने आप नहीं बनाई, यानी इसकी डेट ऑफ बर्थ, तारीख पैदाइश, वक़्त पैदाइश कन्फर्म नहीं है कि बिल्कुल यही है। मगर मैं जो इसकी तारीख पैदाइश लिखी हुई है नेट के ऊपर 25 दिसंबर, मैं 25 दिसंबर के मुताबिक इसको देख रहा हूँ। अगर किसी भाई ने इसके बारे में या नवाज शरीफ की फैमिली से या उसके ख़ानदान से या नवाज शरीफ ने बजाते खुद अपने बारे में पूछना हो तो फिर वो अपनी तारीख पैदाइश असली दे और साथ में वक़्त पैदाइश दे, तो फिर पता चलेगा कि इसकी गाड़ी कहाँ जा रही है। तो मेरे दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे और इसको शेयर करो, आगे फॉलो करो हमारे पेज को। और मेरे दोस्तों, इसी तरह कोई और आपका सवाल हो तो कमेंट कर सकते हैं। और अगर आप भी अपने बारे में कुछ जानना चाहते हैं तो फिर भी पूछ सकते हैं। तो ऊपर दिया गया हमारा नंबर है व्हाट्सएप का 0346630692। तो इसके साथ ही दोस्तों इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।